हेलो फ्रेंड्स। तो मैं हूं आपका दोस्त दीपक यादव और आज हम बात करेंगे पाप कृतरी योग के बारे में कि ज्योतिष में पाप कृतरी योग क्या होता है और उसको किसी भी कुंडली में हम कैसे देखते हैं। तो पाप कृतरी योग से हमारा क्या मतलब है? पाप मीन्स सिंस, बट द सिंस आर रिलेटेड टू योर पास्ट लाइफ, एंड कृतरी मीन्स कैची, सीजर्स, मीन्स द सीजर्स ऑफ योर पास्ट लाइफ सिंस. So this yoga is somehow related to your past lives. Okay? तो पाप कृतरी योग को किसी कुंडली में कैसे चेक किया जाता है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। पाप कृतरी योग को किसी भी कुंडली में देखने के लिए हमें यह देखना है कि कोई भी घर यानी कि कोई भाव, हाउस, जो भी आप बोलते हो, किसी भी भाव से 12वें घर में और उससे दूसरे घर में दोनों साइड पाप ग्रह आकर बैठ जाए, मीन्स मैलेफिक प्लैनेट्स। तो दोनों साइड अगर मैलेफिक प्लैनेट्स आकर बैठ जाए तो वो उस ग्रह को ग्रसित कर देते हैं, मीन्स उस घर से रिलेटेड परिणामों में कमी आ जाती है। मीन्स जातक को उसके पूर्णतः उस घर से रिलेटेड जो रिजल्ट्स है वो नहीं मिल पाते। उसी प्रकार अगर किसी ग्रह यानी कि किसी प्लैनेट से दोनों साइड पाप ग्रह आकर बैठ जाए तो भी पाप कृतरी योग बनता है। जैसे मान लो कोई ग्रह है किसी भी हाउस में, उससे 12वें घर में और उससे दूसरे घर में दोनों साइड अगर पाप ग्रह आकर बैठ जाते हैं तो भी पाप कृतरी योग बनता है। अब इसको हम दो एग्जाम्पल चार्ट से समझ लेते हैं। तो जो मैं पहली कुंडली ले रहा हूं, जैसे कि आप स्क्रीन पे आपको दिख रही होगी, तो इस कुंडली में आप देखो ये सैजिटेरियस असेंडेंट की कुंडली है और देर इज नो प्लैनेट इन द असेंडेंट, मीन्स हाउस इज ब्लैंक, बट द हाउस इज हेम्ड बिटवीन टू मैलेफिक प्लैनेट्स, सैटर्न एंड केतु। तो अब हमारा जो लगन है, जो असेंडेंट है, वो किसको रिप्रेजेंट करता है? हमारी फिजिकल बॉडी को। मीन्स जो ये इंडिविजुअल है, इसका जो लगन है वो पाप ग्रह से ग्रसित है, तो इसको अपनी फिजिकल बॉडी से रिलेटेड दिक्कतें अपनी जिंदगी में आएंगी। अब हम एक दूसरा चार्ट से समझ लेते हैं जहां पे ग्रहों से कोई ग्रह है वो पाप ग्रहों के बीच आ जाता है, तब पाप कृतरी योग बनता है। तो जो दूसरा चार्ट आप देख रहे हो स्क्रीन पर, तो इस कुंडली में आप देखोगे कि दिस इज द चार्ट ऑफ ए टोरस ascendant, and ascendant lord Venus is in the 11th house in its exaltation sign of Pisces. So Venus is beautifully placed, but Venus is hemmed between Sun, Rahu and Saturn. So Venus is not able to give its full results of its exaltation. तो इस तरह से हम किसी भी कुंडली में पाप कृतरी योग को देखते हैं। तो किसी भी कुंडली में कोई घर या कोई ग्रह से दोनों साइड पाप ग्रह आकर बैठ जाए तो ये पाप कृतरी योग बनता है। और अगर कोई जिस ग्रह से से दूसरे घर में और 12वें घर में पाप ग्रह आकर बैठ रहे हैं, वो ग्रह अपनी दशा या अंतरदशा यानी कि महादशा और अंतरदशा में अच्छे रिजल्ट्स नहीं दे पाता। तो ये था मेरा पाप कृतरी योग के बारे में एनालिसिस। इसी के साथ मैं वीडियो क्लोज करता हूं।